आगामी सरकार के एक साल पूरे होने पर प्रदेश में जश्न का माहौल है। प्रदेश के सभी जिलों में प्रदर्शनी लगाकर सरकार अपनी उपलब्धियों का बखान कर रही है। साथ ही बहुउद्देशीय शिविर का भी आयोजन हो रहा है। सरकार के एक साल के कार्यक्रम को लेकर हमारे संवाददाता पवन दीक्षित ने कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल से खास बातचीत की है। क्या कुछ कहा है, उन्हें सुनिए। एक वर्ष पूरा हो रहा है, जिसके उपलक्ष्य में आज रेंजर्स ग्राउंड में यहाँ पर जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है। हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए मौजूद हैं कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल। आज एक वर्ष पूरा कौन कौन सी ऐसी विशेष उपलब्धियाँ रही जिनका आज और जिस तरह से भर्ती घोटाले में अपने लोगों को नहीं छोड़ा, अगर यहाँ जनता पार्टी के लोग बोल पाएंगे, उन्हें भी जेल के सेक्रेटरी को मुझे पूछाया गया। तो ये नीति और दूसरा नियम यूनिफॉर्म सिविल की समान आचार आचार संहिता बहुत बड़ा बात है और नियत है अंत्योदय की बात। हमने देखा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उज्ज्वला योजना के माध्यम से बीपीएल परिवारों को गैस कनेक्शन दिए। हमने कहा था कि अगर सरकार में आएगा तो ऐसी क्योंकि लोग कहते थे साहब इतने गरीब लोग हैं सिलेंडर खाने खरीद लेते हैं, उनके हितों की चिंता करते हुए सिलेंडर प्रति परिवार हर साल में देने का निर्णय लिया, उसको लागू कर दिया। इसके अलावा नौजवानों को खेल में खिलाड़ी हैं, उन खिलाड़ियों को सुरक्षा कवच देने के लिए खेल नीति में ऐसे प्राविधान किए गए। आउट ऑफ टर्न नौकरी देने का प्राविधान किया गया, उनको तमाम स्कॉलरशिप देने का प्राविधान किया, उनके लिए ट्रेनिंग की शुरुआत की और कड़ी मुख्यमंत्री ने खेल विश्वविद्यालय के बाद भी यहाँ पे घोषणा की है। इसके साथ साथ पर्यटन नीति में आपने देखा कि जो पर्यटन नीति हमारी आई है, पर्यटन नीति जहाँ हजारों करोड़ का निवेश राज्य में लाएगी और नौजवानों को रोजगार देने में बहुत बड़ा हथियार साबित है। कृषि के क्षेत्र में किस तरह से हजारों पॉली हाउसिंग के बजट में शुरू करके पॉली हाउसिंग के माध्यम से किस तरह नौजवानों को रोजगार दिया जाए। इस राज्य को सेब के क्षेत्र में अग्रणी राज्य बनाने के लिए प्रयास हम लोग कर रहे थे, लेकिन 200% राज्य का बजट बढ़ाया गया था। इस साल 600% और बढ़ाया, तो यानी 2 वर्षों में 1200% बजट बढ़ाना राज्य में सेब के क्षेत्र में क्रांति लाने की सरकार किसान महिलाओं को काम किया। भारत सरकार की आर्थिक का कहना है कि अब इसको इस राज्य को 25 वर्षों में देश का सबसे राज्य बनाएंगे, उसकी तरफ बढ़ते हैं। 77,000 करोड़ का बजट और अभी देखिए इस राज्य का 72% बड़ा शामिल है। सर, ये राजधानी देहरादून के अतिरिक्त अन्य कहाँ किस तरह से कार्यक्रम बताया? देखिए हर जिले के प्रभारी मंत्री, देहरादून जिले का प्रभारी मंत्री, इसलिए मुझे ध्यान रहना आवश्यकता है। हर जिले के प्रभारी मंत्री अपने जनपद के सभी विधायक इसमें संलिप्तता रहेंगे। पूरे हफ्ते का कार्यक्रम जितना बोलते हैं शिविर से लेकर विकास पुस्तिका को लॉन्च करने के लिए तमाम कार्यक्रम किए जाते हैं और लोगों में भारी धन्यवाद। ये थे कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल, जिनका साफ तौर पर कहना है कि इस सरकार ने तमाम नई मिसाल कायम की है इस पूरे एक वर्ष के कार्यकाल के दौरान। अपने सहयोगी जितिन पेटवाल के साथ प्राइम न्यूज़ को सुना है आपने, जिन्होंने खास बातचीत की है प्राइम न्यूज़ के साथ और उन्होंने तमाम उपलब्धियां बताई हैं जो कि बीते एक साल में सरकार ने हासिल की हैं उत्तराखंड की जनता के लिए। तो प्राइम न्यूज़ पर कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल को सुन रहे थे आप, जिनसे प्राइम न्यूज़ के संवाददाता पवन दीक्षित ने खास बातचीत की है इस कार्यक्रम में, जहां पर खास तौर से एक साल नई मिसाल का एक कार्यक्रम जो है वो आयोजित किया गया था देहरादून में और वहीं पर एक पुस्तिका का विमोचन भी हुआ। तमाम कैबिनेट मंत्री इस कार्यक्रम में शामिल हुए थे। तो वहीं सुबोध उनियाल ने भी प्राइम न्यूज़ से खास बातचीत की है और बताया कि बीते एक साल में सरकार ने कितने बड़ी बड़ी जो योजनाएं हैं उनको लागू किया है, क्या उपलब्धियां सरकार के लिए रही हैं और आने वाले वक्त में खास तौर से सरकार क्या और किस उद्देश्य के साथ काम करने वाली है, ये भी बताया है सुबोध उनियाल ने खास प्राइम न्यूज़ को ही। धामी सरकार के कार्यकाल का एक साल पूरा होने पर राजधानी देहरादून समेत सभी जिलों में जश्न का माहौल है। इसी के साथ एक और धामी सरकार के द्वारा एक साल नई मिसाल का नारा दिया गया। आपको बता दें कि राजधानी देहरादून के रेंजर्स ग्राउंड में
ये कार्यक्रम किए जा रहे हैं। कार्यक्रम में एक और सरकार के द्वारा 1 साल की उपलब्धियों का स्टॉल लगाया गया, तो वहीं बहुउद्देश्य शिविर लगाकर जनता की समस्याओं को भी दूर किया जा रहा है। इस संबंध में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र से हमारे संवाददाता पवन दीक्षित ने खास बातचीत की, सुनिए। अभी सरकार का आज 1 वर्ष पूरा हो रहा है, जिसको लेकर के आज जश्न का माहौल मनाया जा रहा है। हमारे साथ बात करने के लिए इस संबंध में मौजूद है बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सर, आज 1 साल नई मिसाल नारा दिया गया। सरकार द्वारा जो ये धागा उतारी जा रही है, अरे पहली सरकार है, हर बड़ा जनता के बीच में और उसका जनादेश ही हमारा बात है। उसका गांधी जी ने कितना स्थापित किया, मुझे पूरा विश्वास है आगामी दिनों में सर, विपक्ष इस पर ये आरोप लगा रहा है कि ये पूरा एकदम पूरी तरह से फेलियर रहा सरकार का। तमाम ऐसे कार्य हुए हैं जो कभी भविष्य में भी नहीं है, पूरा पूरी तरह मुद्दाहीन है, इशू नहीं है, जनता के विषय है, तो होने हुए कार्यों को अनदेखा करना मैं कह सकता हूँ कांग्रेस को थोड़ा अपने गिरबान में झांकना चाहिए कि उनके कार्यकाल क्या स्थिति है। 5 साल में एक उपलब्धि बताए ना, हम तो हर वर्ष की उपलब्धि बता रहे हैं। सरकार अपनी पुस्तिका को विमोचन कर रही है, लेकिन संगठन किसी तरफ काम को देखिए, सरकार के द्वारा विकास विमोचन हमने भी तय किया, हम सरकार की उपलब्धि प्रत्येक घर घर में है, उस तरह में कार्यक्रम देंगे और 25 साल 30 साल तक हमारे तो ये थे महेंद्र भट्ट बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि सरकार के द्वारा ये जश्न मनाया जा रहा है, वहीं पार्टी के द्वारा भी पखवाड़ा मनाया जा रहा है। अपने सहयोगी पेटवाल के साथ तो धामी सरकार के 1 साल पूरे होने पर प्रदेश के सभी जिलों में 1 साल की उपलब्धियों का प्रदर्शन हो रहा है। इन 1 साल की उपलब्धियों को लेकर हमारे संवाददाता ने कई विधायकों से भी बातचीत की है। सभी विधायकों ने इस 1 साल के कार्यकाल को ऐतिहासिक बताया और मुख्यमंत्री धामी समेत पूरी सरकार को शुभकामनाएं भी दी हैं। एक साल नई मिसाल के तहत आज 1 साल पूरा हो गया माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यकाल को, सरकार को, और सरकार ने बहुत सारे काम जनहित के किए हैं, चाहे धर्मांतरण को लेकर के कानून बनाना हो और चाहे नकल विरोधी कानून बनाना, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। और कुल मिलाकर के जिस तरह से जो मुख्यमंत्री जी काम कर रहे हैं प्रदेश के लिए, जनमानस के लिए, तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में बहुत कुछ होगा। और जैसा एक लक्ष्य है कि जब ये उत्तराखंड 25 वर्ष का होगा तो एक नई मिसाल कायम करेगा। और जो नकल का एक मकड़जाल पूरे उत्तराखंड में फैला हुआ था, उसका सफाया, आज 60 से अधिक लोग जेलों में बंद, उसका सफाया करने का काम हमने किया। एक सख्त नकल विरोधी कानून हम लाए हैं। तो कुल मिला के उत्तराखंड में विकास के काम आगे बढ़ रहा है। अगर आप 1 साल की समीक्षा करते हैं, एक सफलता में 1 वर्ष मुझे। तो सरकार का 1 साल का कार्यकाल पूरा होने पर पौड़ी के रामलीला मैदान में कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इस नई मिसाल के अंतर्गत जन सेवा थीम कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए जिले के प्रभारी मंत्री चंदन रामदास पौड़ी पहुंचे, जहां पर रांसी मैदान में हेलीकॉप्टर से उतरे ही क्षेत्रीय विधायक राजकुमार पौड़ी समेत कई बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मंत्री चंदन का फूल मालाओं और पुष्प गुच्छ देकर स्वागत किया। ये तस्वीरें आपके सामने हम दिखा रहे हैं पौड़ी से, जहां पर रामलीला मैदान में खासतौर से 1 साल पूरे होने पर कार्यक्रम का आयोजन किया, जहां पर इसमें मंत्री चंदन रामदास ने शिरकत करी है खास तौर से। और धामी सरकार का क्योंकि 1 साल पूरा हो चुका है, उसी मौके पर पौड़ी में खास कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। रामलीला मैदान में ये कार्यक्रम जो है वो किया इसका जो आयोजन है वो किया गया है। और बता दें कि जन सेवा थीम कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए मंत्री चंदन रामदास भी पहुंचे, जिनका भव्य स्वागत किया गया, उनको गुलदस्ता भेंट किया गया, उनको फूल मालाएं जो है वो पहनाई गई।
तो रामलीला मैदान में खास तौर से इस कार्यक्रम का आयोजन जो है वो किया गया है और ये आपके सामने तस्वीरें भी हैं। जब पहुंचे ही थे मंत्री चंदन रामदास तो उनको भव्य स्वागत उनको मिला। पौड़ी के रामलीला मैदान में 1 साल पूरे होने पर एक कार्यक्रम हो रहा है और जगह जगह उत्तराखंड के हर एक जिले में ऐसे ही खास कार्यक्रम हो रहे हैं। और वहीं छात्र संघ प्रतिनिधि के साथ हुई अभद्रता पर विधायक ने नाराजगी जताई है। वहीं लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता के द्वारा अभद्रता किए जाने पर कार्रवाई की मांग भी की गई है। आपको बता दें कि विश्वविद्यालय प्रतिनिधि अमन कुमार से लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता द्वारा अभद्रता करने के मामले को लेकर विधायक राजकुमार पोरी ने नाराजगी जाहिर की। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि छात्र संघ पदाधिकारी किसी भी दल या पार्टी से संबंध क्यों ना हो, उसे कार्यालय में आने वाले हर व्यक्ति के प्रति जनसेवा का व्यवहार हमेशा अनुकूल होना चाहिए। साथ ही इसको लेकर जिलाधिकारी से वार्ता भी की जाएगी। विधायक पोरी ने कहा कि मामला उनके संज्ञान में आया है। जी, हम पौड़ी के निर्माण खंड में आज मुख्य अधिशासी अभियंता से मिलने के लिए गए थे। हमारा उद्देश्य यह था कि हमारा 25 तारीख को होने वाला छात्र संघ का जो उद्घाटन समारोह है उसमें उन्हें हमने आमंत्रित करना था। मुख्य उद्देश्य हमारा यही था। जब हमारे एक साथी द्वारा उनसे पूछा गया कि सर कितना समय लगेगा, तो उनके द्वारा बदतमीजी की गई। मार्च फाइनल चल रहा है, मैं काम कर रहा हूँ, मेरे पास समय नहीं है, ऊंची आवाज़ में बात की गई। जब मेरे द्वारा ये बात सुनी गई तो मैंने उनसे प्रश्न किया कि आप किस तरीके से बात कर रहे हैं, ये आपका बात करने का तरीका एकदम सही नहीं है, आप धीरे भी बात कर सकते हैं। तो मेरे साथ में उनके द्वारा थोड़ा बदतमीजी की गई। साथ ही हमारे साथ में जो विश्वविद्यालय प्रतिनिधि अमन कुमार थे, उनके साथ उन्होंने धक्का-मुक्की करी और उनको कुछ अभद्र शब्द कहे जो कदाचित सहनीय नहीं होंगे। उन्हें कहा गया कि आपकी नस्ल ही ऐसी है, क्या एक अधिकारी जनता के लिए इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करेगा, जनता की समस्याओं का वो समाधान कैसे करेगा जब वो जनता की किसी बात को सुनने के लिए तैयार नहीं होगा। छात्र संघ उपाध्यक्ष, हम जैसे कि हमारी पूरी टीम उस दिन एक्शन साहब को निमंत्रण देने के लिए गई थी छात्र संघ उद्घाटन समारोह का, और इन्होंने मतलब हमारे साथ मतलब वहीं से बदतमीजी करी और हमें बाहर वहीं से भगाया और उल्टे शब्दों का प्रयोग किया, जिससे कि हम काफ़ी आक्रोशित हैं और हम चाहते हैं कि इन पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो, ताकि क्योंकि जिस प्रकार हम लोग ऐसे पदाधिकारियों के साथ ये ऐसा व्यवहार कर रहे हैं, तो जो आम जनता या फिर आम आदमी जो भी इनके यहाँ जाता होगा तो उसके साथ ये कैसा व्यवहार करते हैं आप खुद ही सोच सकते हैं। इन्होंने तो पहले तो हमें प्रशासन की धमकी दी कि मैं प्रशासन को बुलाऊंगा कि तुम ऐसे बदतमीजी कर रहे हो मेरे साथ, जबकि हमने कुछ इनके साथ बदतमीजी नहीं करी। हमने अपना प्यार मोहब्बत से गए थे इनके साथ बातचीत करने के लिए और इन्होंने हमारे साथ ऊंची आवाज़ में बात करी। उसके बाद हमारे पदाधिकारियों ने इनसे बात करी। उसके बाद ये हमें प्रशासन की धमकी देने लगे और कहने लगे कि मैं अभी प्रशासन को बुला के तुम्हें अभी अंदर करवाता हूँ। तो एक तो इन्होंने हमारे साथ के पदाधिकारी हैं, अमन अभी तो मेरे साथ है नहीं, पर उनको इन्होंने भ्रष्ट कहा और हम सभी को इन्होंने कहा कि तुम सब छात्र संघ वाले भ्रष्ट नस्ल के हो। आपका नाम? मेरा नाम आयुष रावत, मैं छात्र संघ उपाध्यक्ष। इसमें ऐसा है, छात्र संघ के जो अंकित नौटियाल जी है, यहाँ पर वो आए थे, उनके पीछे 4-5 और लड़के थे। तो छात्र संघ अध्यक्ष का ये कहना था कि साहब आपसे कुछ बात करनी है। तो मैंने सर्वप्रथम तो क्योंकि हमारा ये मार्च चल रहा है, तो मैंने कहा वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर मैं अभी आप कुछ दिनों के बाद मुझे टाइम दे दें। लेकिन उनके द्वारा ये कहा गया नहीं 5-10 मिनट बात करनी है। तो मैंने ये कहा कि आप जो साथ में जो लड़के हैं उनको पीछे रखिए और आप मेरे से बात कर लीजिए। तो इतने में जो है उन्होंने ये कहा कि भाई ये लड़के यहाँ पर क्या करेंगे, ये छात्र संघ के ये है। तो इस बीच क्या हुआ कि पीछे से जो लड़के थे वो हल्ला गुल्ला करने लग गए। हल्ला गुल्ला करके जो है वो पहले तो वो कहने लगे कि यहाँ जो है तमाशा कर रखा है, इन्होंने ये कर रखा है, फलाना, हमसे बात नहीं कर रहा है। जबकि मैंने बोला उनको कि मैं 5-7 मिनट आपको देने के लिए तैयार हूँ, एक आदमी आ जाए यहाँ मेरी शालीनता से बात करें। तो इतने में पीछे से हल्ला गुल्ला करके जो है उन्होंने बोला कि भ्रष्टाचारी है मुर्दाबाद और ये भ्रष्टाचारी को भगाओ। अब एक आदमी शालीनता से यहाँ कोई काम कर रहा है, 1-1.25 साल मुझे यहाँ हो गया, तो जब भ्रष्टाचारी की बात आई तो मेरे मुंह से ये निकला कि भाई मैं भ्रष्टाचार नहीं, तुम्हारी नस्ल होगी भ्रष्टाचार। तो ये बात हुई थी और इससे ज़्यादा कोई बात नहीं। फिर बाद में हम नहीं चला रहे, आप चला रहे हमारे ऊपर।
तो पूरा मामला आपको बता रहे हैं जहां पर अभद्रता पर विधायक ने अपनी जो नाराजगी है वो जताई है। साथ ही अधिशासी अभियंता ने छात्र संघ से अभद्रता जिस तरीके से की थी उसका वीडियो भी आपके सामने हम दिखा रहे हैं। इसी मामले को लेकर अब कार्रवाई की बात कही है विधायक ने। देहरादून में सीएम धामी सरकार के कार्यकाल के 1 साल पूरे होने पर सीएम ने जनता को अपना संबोधन भी दिया। क्या कुछ धामी सरकार के कार्यकाल में खास रहा, आइए जानते हैं। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी ने आज संबोधित किया है देहरादून में जो खास कार्यक्रम आयोजित हुआ था उसमें, और बड़ी बातें सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अपने संबोधन में आज कही हैं कि क्या कुछ उपलब्धियां सरकार ने हासिल करी हैं, जनता के हित में क्या कुछ किया गया है, वो सब कुछ आज सीएम धामी ने अपने संबोधन में बताया था। 1 साल क्योंकि पूरा हो चुका है, इस 1 साल में जो उपलब्धियां रही हैं वो सीएम धामी ने बताई हैं। और आज देखिए इस खास मौके पर उत्तराखंड के अलग अलग हिस्सों में ऐसे ही जो कार्यक्रम है उनका आयोजन भी किया जा रहा है। तो धामी सरकार के कार्यकाल की खास जानकारी खुद मुख्यमंत्री धामी के द्वारा दे दी गई। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जिन्होंने आज सभा को संबोधित किया, उन्होंने बताया कि प्रदेश में जनता का विकास हमने किस तरीके से किया है, कौन कौन सी योजनाएं लेकर आए हैं, कौन कौन से जो वादे हमने किए थे अपने घोषणा पत्र में उनको पूरा किया है अपने 1 साल में, और आने वाले सालों में हम क्या कुछ और भी वादे पूरे करेंगे, ये भी मुख्यमंत्री धामी ने बताया अपनी बड़ी बातों में। साथ ही इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए रुख करते हैं सीधे न्यूज रूम का ही, जहां से सहयोगी पंकज पांडे हैं हमारे साथ। पंकज जी, देखिए जिस तरीके से पिछले साल 23 मार्च 2022 में धामी सरकार सत्ता में आती है, रिकॉर्ड तोड़कर इतिहास रचा गया पिछले साल, और 1 साल क्योंकि आज पूरा हो चुका है। इस 1 साल में सरकार की उपलब्धियां क्या कुछ रही, क्या आपको लगता है, और धामी सरकार के कार्यकाल में क्या खास रहा? बिल्कुल साथी, एक बात तो तय है कि अगर कोई राजनीतिक पार्टी जब दोबारा सत्ता में तो वो खुशी का फल होता है। भले कई बार होता है कि चेहरे बदल, लेकिन इस बार खास उत्तराखंड की नेता कि जो पहले मुख्यमंत्री थे वही इस बार की सरकार ने भी वही मुखिया, ये सबसे खास बात है। और ये दिखाता है कि नक्शे प्रदेश को बल्कि पार्टी को भी इस चेहरे पर पूरा फल होता है। और कहीं ना कहीं विभक्त जो होगा, जिसकी बात वो बार बार कह रहे थे आज जब अपने सरकार के 1 साल के कार्यकाल पूरा होने पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए, इस बात को लेकर जनता को बधाई और कहा कि जिस तरीके से बीजेपी का विकास के कार्यक्रम जनता से पूरा भरोसा बीजेपी पर होने वाली वजह से हमने देखा कि बहुत चीजें कहा जाता था कि हिमाचल की तरह ही उत्तराखंड में ऐसा होता है, बारी बारी से सरकारें बदल सकता है। इस बार कांग्रेस की तो दूसरी बीजेपी की, लेकिन ये जनता को लेकर हमारी सेवा भाव था, जो पहाड़ों को लेकर उत्तराखंड को लेकर हमारे विकास की योजनाएं थी, और साथ ही जिस तरीके से हमने प्राकृतिक को जहाँ पर करने की कोशिशों के साथ विकास के कार्यों को आगे बढ़ाया, तो कहीं ना कहीं जनता का आशीर्वाद हमें मिला और हमारी सरकार दोबारा सत्ता में। अब हमारे पास कुछ बड़ी चुनौती है। अर्थमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार में ये 1 साल ही पूरे हुए अभी, और ये नई दिशा जो ऐतिहासिक बना, लेकिन अगर एक बहुत लंबा रास्ता है बड़े बड़े कारोबार, क्योंकि बहुत लंबे समय से यहाँ पे उत्तराखंड में ऐसा होता रहा है कि जो भ्रष्टाचार का झूल है वो हावी है, और इसके लिए आप सरकारों को दोष नहीं दे सकते, क्योंकि भ्रष्टाचार एक ऐसी समस्या होती है जो कहीं ना कहीं अधिकारियों के संचालन में लगे रहती है। काफी हद तक उत्तराखंड में विभाग ने उस पर काबू पाया, और आप देखिए छत्तीसगढ़ को पेपर मिल का मामला था, उसमें किस तरीके से पुलिस ने जो पटवारी का काम होता है कितने जल्दी और कितनी जल्दी कार्रवाई करती है पता है। तो इस बात का भी जिक्र किया, उन्होंने कहा कि हम हमारे युवा भविष्य की शुरुआत कभी नहीं होने देंगे, जिससे हमारे युवा मेहनत करते हैं और उसके बाद वो काम देते हैं, तो उनसे भविष्य की शुरुआत बिल्कुल नहीं देंगे। और इससे जो प्लान हमारी सरकार ने बना है, और इसलिए हम इसकी जल्दी इस तरह के मामले को हम जो है वो जल्दी से उसको हम रिकवर कर पाए। इसके साथ ही महिलाओं को लेकर उन्होंने कहा कि महिलाओं को लेकर तो हमारी सरकार इतना काम है कि शायद ये देश के किसी भी राज्य में नहीं होगा। खासतौर से उन्होंने कहा कि हमारे अगर पंचायतों में हमारे
महिलाओं को यानी कि हमारी माताओं बहनों को नेतृत्व देने का मामला हो तो उत्तराखंड सबसे ज्यादा है। उन्होंने कहा कि हमें समाज को सभी वर्गों को एक साथ लेकर करना है और आने वाले 4 सालों में वो कह रहे हैं कि उसकी बुनियाद फिलहाल अब रख रहे हैं। 1 साल में उनकी बुनियाद रख लिया है और इसकी बुनियाद के आधार पर हम आगे उस चीजों को बढ़ाएंगे। उन्होंने कहा कि युवा हमारा फोकस है, हम चाहते हैं कि पलायन यहाँ से पलायन को रोक पाए। हालांकि उन्होंने कहा जरूरी है कि कई बार ऐसा होता है कि पहाड़ी राज्य हैं, छोटे राज्य हैं और यहाँ पर बहुत सारी जो चीजें नहीं हो पाती जो महानगरों में होती है। कुछ सपना युवाओं का होता है कि जाए बड़े शहरों में एक कदम के साथ जाते सीधे तो हम नहीं रोक सकते, लेकिन छोटे मोटे काम के लिए कोई बड़े शहरों से रुक ना करे, ये हमारी सरकार की तैयारी की पलायन पर रोकना है। दूसरा उन्हें प्राथमिकता जुड़वाई कि हमें अपने यहाँ की प्रकृति को संरक्षित रखना है, उनकी मूल स्वरूप में रखना है, जिससे उत्तराखंड जाना जाता रहा। यानी कि जो देवभूमि का और प्रकृति आपके तौर पर जाना जाता है, देवभूमि भी जाना जाता है, तो तमाम उन्होंने यही बातें कही कि हमें सुधार तो करना लेकिन विरासत की बात करना। इस दौरान कहीं ना कहीं उसके मन में दोषी मत के उसको लेकर के कहीं ना कहीं मन में उनसे चल रहा था। कहा कि हमारी पूरी कोशिश है कि अब जो विकास के काम हो रहे बड़े पैमाने पर, इस दौरान हम तकनीक का इस्तेमाल करेंगे, हम उसमें भ्रष्टाचार जो है उन्हें बरत करेंगे, क्योंकि इस भ्रष्टाचार का नतीजा है कि जिस तरीके से दोषी बनते हुए बालकों का ख्याल नहीं रखा गया, इसलिए पहाड़ डर गए। आप जाहिर सी बात है कहीं पर भी आप पहाड़ों में खास की बातें होती है कि आप अगर मानक के अनुरूप काम नहीं करेंगे तो फिर बहुत जल्द आपको रिजल्ट देखने को मिलता है। कहीं मन में ये सबका है। बिल्कुल, और देखिए बीते 1 साल में यही तमाम जो कहें कि चुनौतियां हैं वो मुख्यमंत्री धामी के सामने रही थी, लेकिन इस 1 साल में सरकार ने काफी कुछ हासिल भी किया। बहुत शुक्रिया आपका विस्तार से बताने के लिए हमको पंकज पांडे। फिलहाल इसी के साथ अभी के लिए इतना ही उत्तराखंड प्राइम में। आप तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम न्यूज।